उसके बाद हम लोग 3 तारीख को जब वहाँ पे पहुंचे तो 2 तारीख को पहुंचे थे। 2 तारीख को पहुंच गए। वैसे तो हमने सब आपको पहले ही बता दिया था हमारे गेस्ट कौन कौन आए थे और क्या क्या था, वो तो सारा यशु ने पहले ही बता दिया था आपको पहले वाले वीडियो में। बट मैं आपको बता दूं 2-3 बहुत मतलब वहाँ पे फनी से सीन हो गए थे। रात को हम लोग एक्चुअली डीजे वहाँ पे अलाउड था सिर्फ 10 बजे तक, तो मैंने 11 बजे तक फनी सीन था। नहीं फनी तो नहीं था लेकिन वो भी था एक। नहीं, तो वहाँ पे था, 11 बजे तक की परमिशन हम लोगों ने ले ली थी, पुलिस परमिशन 3 तारीख के लिए ली थी वो हमने। और वो कब आए थे? 2 को 3 को ही आए थे, 3 को मेहंदी नाइट थी। हाँ 3 को ही। तो भाई 2 को तो जैसे कैसे हमने अपनी पार्टी पुर्टी कर ली, ठीक है। 3 तारीख को जिस दिन हल्दी थी उस दिन मैंने 11 बजे तक की परमिशन ली थी, लेकिन तो डीजे तो 11 बजे बंद हो गया था, लेकिन जो विला के अंदर जो स्पीकर था छोटा वाला, ठीक है उसके वो हम लोगों ने बजा रखा था। अब पता नहीं आपको पता है कि ये, अब मुझे नहीं पता कैसा चाहिए, मैं क्यों जज करूँ किसी को। तो वहाँ पे आ गई पुलिस, ठीक है जी, और वो बोलने लगी कि तुमने भाई, और मैं थी भी नहीं वहाँ पे, मुझे तो बोल दिया अरे तू जा 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 तू जा, ये मेहंदी लगवा रही है उधर, और मेरे को भगा दिया वहां से कि तू जा जा हम देख लेंगे। मुझे पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। बाद में पता चला कि पुलिस आई थी, म्यूजिक लाउड था, तो वहाँ वो आराम से अपना पैसा पूसा खा के गई है वहां से। और बस इससे ज्यादा आगे नहीं बता सकती मैं, मतलब आप समझ जाओ कि पैसा लेके गई है और कुछ और भी लेके गई है। और मतलब एक उसमें आपको तो और चीजें नहीं पता उस टाइम पे क्या हुआ। मैं ऐसे मतलब बैठी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, मेहंदी वाला वैसे ही कुड़ रहा था क्योंकि वो सुबह ही आ गया था मेहंदी वाले दिन। रात को 2:30 बजे मेहंदी लग रही थी, 2:30 बजे की बात है, रात को 2:30 बजे पुलिस आई थी। तो जैसे ही हम लोग हॉल में बैठे हुए थे सारे के सारे, मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे को ठंडा और लग रहा है, मैं बोल रही हूँ बार बार बालकनी बंद कर दो बंद कर दो, मुझे क्या पता बाहर कांड चल रहा है। तो सारे के सारे लोग बाहर जाए, हमारी सिर्फ मैं जब गई ना बाहर देखने तो मुझे कहते ये हमारा दूल्हा, मतलब पुलिस वाले कहते ये हमारा दूल्हा, वो मुझे कह रहा है कांग्रेचुलेशन मैडम। यार अंदर ये क्या चल रहा है। अंदर भी मेरे ख्याल से वो आए थे, फिर अंदर से फिर वो बाहर चले गए, तनु और वगैरह सब उनको बाहर लेके चले गए थे। तो उन्होंने बोला मेहंदी का फंक्शन चल रहा है सर, कोई नहीं ऐसी नाच गाना कर रहे थे, बस स्पीकर उन्होंने तेज आवाज बजा रखा था उस टाइम पे। मैं उनको बोल रही थी और मैं कहती हूँ मतलब ये 3 दिन ना आपने अपनी लाइफ के ना इतने अच्छे मोमेंट्स जिए है ना, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और पता है हमें इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा खुशी है कि हमने जो गेस्ट लिस्ट चूज की ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार। जितने भी लोग आए, कुछ लोग उनमें से ऐसे आए थे जिनसे हम कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन जब उनसे मिले तो इतना अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि फैमिली के बीच में बैठे हैं, हर एक चीज इतनी परफेक्ट हुई, हर एक रिचुअल आप लोगों ने देखा इतना परफेक्ट हुआ, मतलब सब कुछ हुआ चला। इमोशनल भी हुए लोग, फन भी चल रहा है, मस्ती भी चल रही है, हंसी मजाक भी चल रहा है। ऐसा कुछ रहा। और विला हमने बुक किया था 3 और 4 तारीख के लिए, क्योंकि 3 को हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल, संगीत ये सब कुछ था, और 4 को वेडिंग थी। लेकिन जब हमें हमारे डेकोरेटर का कॉल आया, हमें डेकोरेटर ने बोला कि भाई मैं कब करूँगा, फिर उसमें डेकोरेशन कब करूँगा, मुझे तो टाइम चाहिए। उसके वजह से हमने एक दिन पहले मतलब 2 तारीख को विला बुक करा और हम 2 अक्टूबर को अपनी विला में पहुँच गए। और 14 पीपल्स उसी दिन पहुँच गए थे 2 तारीख को। तो एक कॉकटेल जो थी वो 2 तारीख को चल रही थी। पहले हमें लगा अगर ऐसा सच में हमें पता होता ना तो हम प्रॉपर 3 दिन का ही मतलब पहले से ही 3 दिन का बुक करते, क्योंकि सारी चीजें तो वैसे ही चली है। क्योंकि हमें लगा था यार ऑलरेडी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं तो मतलब कैसे मैनेज होगा, तो इसलिए हम लोग 2 दिन का ही रखा था। लेकिन हमें पता होता ना कि आ जाएंगे लोग तो फिर हम पहले ही हमें पता नहीं था कि ऐसी चीज होंगी, बट फिर भी स्टिल वो चीज इतनी अच्छी रही। 2, 3, 4 वो फंक्शंस इतने प्यारे थे। और लिटरली 5 तारीख को जो फेरे वाला जो मोमेंट था, मैं बता दूं जो हमारा शादी वाला जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा चल रहा था। उस टाइम पे मैं रेडी हो रही थी और इनका टचअप था, तो ये मेरे रूम में आए थे, तो मुझे बालकनी में शिफ्ट कर दिया कि हम एक दूसरे को ना देख पाए, हमें बालकनी में शिफ्ट कर दिया। और इतना मेरा फोटोशूट चल रहा था वहाँ पे। सागर ने मुझे बोला यशो तुम ये यहीं रहना है, तो मैंने कहा क्या हुआ, वो अंदर है क्या? तो मैंने देख लिया साइड से कि ये अंदर है, मतलब बैक साइड से मैंने इनको देखा, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि हम एक दूसरे को देख के बाहर ऐसे करे जा रहे थे सब। उसके बाद हमारा एक और शूट हुआ। सोचो हमारा दोनों का साथ में शूट हुआ। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें मैं टेरेस पे हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ, जो भी यशु की डीपी है, यस मेरे जो इंस्टा पे डीपी है, तो ये ऊपर से ऐसे दुपट्टा डाल रहे हैं। आप नोटिस करना उस फोटो को लेते हुए भी हमने एक दूसरे को नहीं देखा। ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी हमें कि हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ये मेरे पीछे के साइड थे और मैं ऐसे थी, तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाए। जब मैं मतलब स्टेयर से जब मैं आई थी ऊपर की तरफ, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के आई थी तो वो ऐसी चीजें सभी ने मतलब इस चीज को इतना मेंटेन रखा है ना कि मैं पायल को नहीं देखूंगी एंड पायल मुझे नहीं देखेंगे शादी से पहले। और जैसे ही हमारी मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूं, तो ये अपनी एंट्री पे मुझे बोल रहे हैं, अपनी एंट्री के लिए मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे को बहुत मिस कर रही थी कि तू काश मेरे साथ होती। तो मैंने कहा शादी के दिन तो अलग अलग एंट्री छोड़ दो कम से कम। नहीं ना पागल, हम दोनों साथ में एंट्री करते।
तो ये भी बहुत नर्वस थे अपनी एंट्री के टाइम पे, लेकिन मैंने तो बाद में जब वीडियो देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं अपनी शक्ल देख देख के हंस रही हूँ भाई, इतना ज्यादा सीरियस, इतनी सीरियस शक्ल मेरी, मैं कह रही हूँ मतलब उस टाइम मेरे को बहुत है ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, बहुत अजीब फीलिंग बहुत आ रही सच थी, में। बहुत ऐसे नर्वसनेस सी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब क्या हो क्या रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, सही में, ये सही में यार। सपना है कि क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई मूवी सी चल रही है, हम उसमें एक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि असली है। फील ही नहीं आया, मतलब समझ ही नहीं आता कि सही हम में। मैं ब्राइड बनी थी, और ये एक बने तो थे मैं उस दिन। बता दूं, मैंने किसी से बोला नहीं अभी तक हम दोनों ने ये बात, लेकिन मैं बता दूं इन लोगों ने ना हमारी शादी इतनी जल्दी जल्दी करवाई है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इनकी एंट्री करा दी, ये जो स्टेज पे पहुंचे ही हैं, उधर से मेरे को सीढ़ियों से लेके आ रहे हैं कि चलो भाई एंट्री, मैं तो मेरे को थोड़ी पता है नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बस मैं अभी स्टेज पे पहुंची थी, इतने में देखा ये आ रही है उधर से, ढोल वाले मेरे को छोड़ के इसके पास चले गए। तू जल्दी ले आया यार मेरे और फिर को। जैसे ही ये अभी चढ़ी थी, मतलब आपने भी देखा होगा वीडियो में, जैसे मैंने इसका हाथ पकड़ा ही था, पीछे से वीरपाल जी माला लेके आ रहे हैं, चलो भाई हम माला पहनाएंगे। यार हमने फील ही नहीं किया एक दूसरे को कि स्टेज पे बैठेंगे हम, इस पे स्टेज पे तो हम बैठे ही नहीं, थोड़ी देर भी नहीं मेरे को बैठे। नहीं पता, दोबारा शादी करनी पड़ेगी अब ये वाले सीन के लिए। मतलब इतना जल्दी 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 कर दी इन्होंने, पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही थी भाई हाँ। साहब, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और ऊपर से मेरी एंट्री में सागर खागर जी को फूलों की चादर भी चाहिए थी, बाकी सबको भी चाहिए थी, 10 मिनट की चादर के लिए इतने हजारों रुपए फंकवा दिए हैं। उसके बाद चलो वो भी छोड़ो, मेरे पैरों में इतनी गंदी शिवरिंग हो रही थी उस टाइम पे जब मैं आ रही थी, मेरी शक्ल ऐसी हो रही थी कि मैं अभी रो दूंगी, मुझे इतनी घबराहट, मतलब लिटरली मेरा फेस नोटिस किया था आपने, मेरा फेस भी कांप रहा था, मैं इतनी ज्यादा, मैं सोच रही हूँ यार हो क्या गया यार, बाकी सारे लोग वही हैं, मैं भी वही हूँ, सामने मेरा दूल्हा भी वही है, चीजें तो कुछ बदली नहीं है, बट एक ऑटोमेटिकली एक इंटरनली जो एक फीलिंग आ रही थी ना उस टाइम पे, वो इतनी डिफरेंट थी ना, इतनी डिफरेंट थी कि बाबू 1 घंटे आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, 2 पार्ट में डाल देना, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जैसे ही मेरी एंट्री वो फूलों की चादर से हुई, और ऐसे कहना नहीं चाहिए, मेरे सारे भाई बंधु मेरे से सारे छोटे छोटे ले गए फूलों की चादर में, ऊपर से मैं बीच में इतनी लंबी खड़ी हूँ, ऊपर से मैंने हील्स भी पहन रखी है, और मेरा सर यूं था। फिर सबको ऐसे पैसे भी उड़ाने हैं मेरे ऊपर, सो वो एक थोड़ी सी चीज है। बाबू थोड़ा पसीना आ गया। कोई बात नहीं, बताने दो ना पूरी बात, सबको पता नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे ही फूलों की चादर की एंट्री ये हुई, ऊपर से अब आप सोचो मैं इतनी नर्वस हूँ, मेरे पैर हाथ कांप रहे हैं, और सागर कह रहा है यशु डांस डांस। मतलब वो इतना इतना अजीब सा था ना वो ऐसे कराने वाला, मतलब बंदे की शक्ल यशु डांस। मतलब अंदर से मेरा ये वाला मूड था, जो मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि स्माइल भी नहीं आ रही थी, मैं घबरा रही थी, स्माइल भी नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई साहब वो कहता है सोलो एंट्री चादर हटा दो, जैसे ही बीच वाला एक बार उस टाइम पे एक बार बताती हूँ क्या हुआ। अब इसको चाहिए थी भाई वो धुएं वाली, मैं तो धुएं वाली एंट्री चाहिए मुझे, तो ड्राई आइस वाली। चलो जी वो हमने अरेंज कर दी, अरेंज का मतलब पहले से डिसाइडेड था, वो उसने लगा दी ड्राई। वो उस पागल ने इतनी सारी ड्राई आइस डाल दी ना उसके अंदर, एक बार को ये मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। स्पेस कम था। सागर कहता है भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। एक बार को इतना फनी सीन हो गया था यहाँ पे, एक बार को मैं देख रही हूँ कहाँ गई, धुआं उड़ रहा है यूं करके, और मैं खड़ी हूँ। धुआं दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई ही नहीं दे रही, मैंने कहा कहाँ चली गई यार। फिर उसके बाद थोड़ा आगे आई तो सागर बोलने लग गया, अबे यार क्या कर दिया सारा धुआं कर दिया। और फिर जैसे मैं स्टेज के ऊपर चढ़ी हूँ, आपने एक सीन देखा होगा, स्टेज पे चढ़ते ही ना मैंने ऐसे इनका हाथ यूं करके पकड़ा है, हम पकड़ नहीं पा रहे थे, हम मेरे मेरे शॉल हाथ के ऊपर हाँ, इनकी वो शॉल इतनी हैवी हुई पड़ी थी, ऊपर से मेरे हाथ कांपे जा रहे, इनको बोलते हैं इतना क्यों कांप रही है, नॉर्मल रहे ना, नॉर्मल रहे। मैंने कहा मैं नॉर्मल ही हूँ, बट मेरे से नॉर्मल नहीं हो पा रहा सारी चीजें। मतलब आधा घंटा मुझे लगा होगा, आधा पौन घंटा खुद को वहां पे उस सिचुएशन के लिए नॉर्मल करने के लिए। मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या चीजें चल रही थी क्या नहीं चल रही थी भाई साहब, वो बहुत अलग मोमेंट था। ऐसा लगता है वो मैं थी ही नहीं, मतलब शादी में मैं थी ही नहीं, वो गायब सा हो गया। सो यहाँ पे ये जयमाला का सीन जैसे खत्म हुआ, उसके बाद खाना वाना खाया हमने, मस्ती मजाक चल रही थी, उसके बाद फोटोशूट हुआ टेरेस पे, उसके बाद फोटोशूट हुआ टेरेस पे। उसके बाद टेरेस पे हमारा जो विधि मंडप था जहाँ पे फेरे होने थे, वो टेरेस पे लगा हुआ था। लिटरली ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे नीचे बैठे हुए, इतना एंजॉय कर रहे थे कि मुझे कहना पड़ा कि फेरे होने वाले हैं तो नीचे से सबको बुला के ले आओ। मैंने तनु को बोला कि बाकी सब कहाँ है, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मैंने कहा बुला लो यार, फेरे हो रहे हैं, शादी देखने आए हो, क्या करने आए हो? सबको बुला रही हूँ मैं, कहाँ है। और कीर्ति की तो मेरे को लिटरली इतनी टेंशन रहती है ना, मैं अपनी एंट्री पे इतनी सीरियस थी, मेरे को कीर्ति नहीं दिखी अपने आजू बाजू में, मेरी मुंडी भी नहीं घूम रही थी, तो मैंने पता नहीं किसको बोला है, वीरपाल को बोला है मैंने, किसको,
कीर्ति कहाँ है, आ रही है क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है कि वो नहीं दिख रही, इसका मतलब वो नाराज तो नहीं हो गई। तो मतलब ऐसा सीन चल रहा था। फिर भाई साहब मेरे को सबको बुलाना पड़ा कि प्लीज सब आ जाओ, अब बस फेरे ही रह गए हैं, ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है, आ जाओ जल्दी से। और पैरों पे भी भाई एक बंदा नहीं सीरियस था, हंसे जा रहे हैं। जब उन्होंने पंडित जी ने वचन दिलवाने शुरू करे तब तो इतना फनी चीजें चल रही थी ना, मतलब हमें तो खैर अलग तरीके से हंसी आ रही थी, लेकिन बाकी सबको भी हंसी आई जा रही थी उस टाइम वहाँ पे। पे ना एक चीज और बताती हूँ, मैंने ना डाला नहीं इसमें वीडियो में। क्या? एक है ना, एक वो था, मतलब पंडित जी ने ना 7 वो ऐसे ढेरी बनाई थी, जो खील नहीं होती, जो इसने गिराई थी उसको इकट्ठा करके ना 7 ऐसे ढेरी बनाई थी। पंडित जी ने बोला कि भाई ये पैर से, मतलब ये क्या है कि क्या था उसका, पैर का अंगूठा लगाएगी हाँ, और ये, आप उसे आगे हाँ, ये करोगे। पैर से बिगाड़ेगी उसको और मेरे को आप उसको आगे आगे करना करना है। है। तो वहां पे ये कंफ्यूजन हो गया कि पैर से आगे करना है कि हाथ से आगे मतलब करना मैं है। तो पैर का अंगूठा लगाऊंगी, लेकिन ये मतलब आगे वो पंडित करने जी के ने ही लिए गलत बोल दिया था आगे वहाँ करने पे। के लिए पैर का यूज करेंगे या हाथ से आगे करना तो है, ये भाई उन्होंने इसने नहीं पैर बताया। लगाया, मैंने पैर से आगे कर दिया। पंडित जी कहते हैं हाथ से, आपको पैर से आगे नहीं करना है, उनको अंगूठा लगाना है, आपको हाथ से आगे करना है। अच्छा आपने बताया नहीं था ना ये, कोई नहीं, आप हाथ से आगे कर दो। भाई मतलब ऐसे फनी funny चलती थी ना शादी में, बहुत मजा आया गाइस इस चीज पे। चलो। सो फाइनली इस तरीके से हमारी शादी कंप्लीट हुई और सभी ने वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, बट हम ये सोच रहे कि हम लोग ये जब लाइव करेंगे ना इंस्टा पे तब हाँ, कवर करेंगे, क्योंकि इस पे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे ना इतने बड़े वीडियो में। तो ओवरऑल शादी बहुत अच्छी रही हमारी। Yes. ये सारी चीजें आई सामने, स्ट्रगल भी रहा है पीछे, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो बहुत हंसी मजाक लग रही है, लेकिन उस टाइम में हमारा फेस, हमारे इमोशंस में जो चीजें थी ना वो बता नहीं सकते हम कितना सीरियस थे। घड़ी घड़ी टेंशन में लग जाती थी कि कैसे होगा, अब कैसे होगा। यहाँ पे ये सब चीजें हुई, तो फाइनली ये है कि दी एंड बहुत मैं अच्छा आपको हुआ। बता दूं, अब तक भी हम लोग स्टेबल नहीं हुए हैं। तो देखो यार, हर मतलब किसी को स्टेबल, टाइम लगता है वैसे स्टेबल, क्योंकि अब यहाँ आके क्या हुआ, फ्लैट का पंगा पड़ गया। अच्छा, कुछ लोग फ्लैट के लिए पूछ रहे हैं कि फ्लैट क्यों चेंज कर रहे हो, तो मैं उसके लिए भी बता दूं कि एक्चुअली फ्लैट हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें हमारे साथ सही नहीं हुई। जैसे हमारी 2-3 चीज वहाँ पे, ये मतलब कुछ लोग बात करते हैं ना व्यूज और कंटेंट के लिए, तो जो चीज हमारे साथ वहाँ पे अगर हमें व्यूज लेने होते हैं ना, तो वो चीज हम यहाँ पे उठा शेयर लेते करते हैं, लेकिन हम नहीं उठा रहे वो चीज, क्योंकि वो थोड़ी सी पर्सनल है। बहुत मुश्किल से उभरे हैं हम उस दुख से। दोबारा नहीं लाना चाहते। वो इतना बड़ा दुख है, अगर एक शादी करने के बाद वो दुख, मतलब वो चीज आपके साथ हो जाती ना, तो आपका तो 7 सालों लग जाते हैं वहां से निकलने के लिए, बट ठीक है, अब हो गया सो हो गया। तो बस वहाँ पे एक चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है हमारे साथ कि हम वहाँ पे रहना ही नहीं चाहते, और वो बहुत नेगेटिव चीज़ हुई है। सो इसीलिए हमने उसको वहाँ से हटा दिया। और सही बात बोल रहे हैं कि अगर हमें व्यूज़ लेने होते तो हम आराम से व्यूज़ ले लेते, उस चीज़ के ऊपर लाखों व्यूज़ ले लेते, लेकिन हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होती गाइस, कुछ चीज़ें इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। चलो, अब फाइनली जो ये वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आप लोग शादी कैसे कर सकते हो जब आप 2 लड़कियां हो या 2 लड़के हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है गाइस। फ्रॉड कैसे चल रहा है कि आपको बोला जाएगा कि आप अगर सामने किसी से पूछते हो, आपको पहले बोला जाएगा कि देखो हमने भी शादी की है तो हम आपकी भी शादी करा सकते हैं। हम नहीं बोल रहे ये चीज़, मतलब मुझे कहीं और से पता चली है, तो हम लोग आपकी भी शादी करा सकते हैं। तो आप पूछोगे कि कैसे कराओगे, तो वो सामने वाला बंदा ये बोलेगा कि देखो ऐसा है कि आपके है ना जो लिविंग के एक लीगल पेपर बनेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हो, ठीक है, वो आप पेपर बनवा लो, उसके बाद आप शादी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिविंग ही लीगल है, तो उसके लिए आपको पेपर बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी गवर्नमेंट उस चीज को लीगल कर चुकी है, लीगलाइजेशन मिल चुका है, तो आपके लिए उसको पेपर की नीड्स कहाँ से हो और रही है? इस चीज के लिए 25 से 30 हज़ार रुपए लोगों से ऐठा जा रहा है, मतलब लोगों से मांगा जा रहा है। तो प्लीज इस चीज में आप बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास तो मतलब प्रूफ के साथ ये सारी चीजें हैं, बट मैं वो शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि बस नहीं कर सकती, ये समझ लो। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप ना करें कि आपको लीगली पेपर बनवाने पड़ रहे हैं साथ रहने के लिए या शादी करने के लिए। रही बात शादी करने की, कुछ भी नहीं है, आप बिंदास शादी करो, जहाँ करनी है, जैसे करनी है, धूमधाम से करनी है, जैसे मर्जी करनी है वैसे करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस एक नॉर्मल, अगर आप ये उस वे में बता रही हूँ जब आपके घर वाले आपके साथ हो, मतलब आपके खिलाफ ना हो, खिलाफ नहीं है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप इजीली शादी कर सकते हो। इन केस आपके घर वाले ऑब्जेक्शन और फिर भी आपको शादी करनी है, फिर भी आपको अलग से रहना है,
तो आपको हाई कोर्ट से एक परमिशन लेनी होती है कि भाई हम लोग अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं। वहाँ पे अगर आपका एडवोकेट अगर आपका जान पहचान का है तो फिर आपके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बट अगर आपका एडवोकेट जान पहचान का नहीं है और नॉर्मल एडवोकेट से अगर आप कराते हो तो आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं, क्योंकि वो भी मुझे कंफर्म नहीं है। हाई कोर्ट से आपकी एक लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन वो इसलिए कि आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके और आप अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तो आगे के लिए बहुत सारी चीजें जैसे होते हैं, कोई फेक केसेस हो जाते हैं, किडनैपिंग एंड ऑल, ये सब कुछ उसके लिए इवन आप उसमें नाम भी लिखवा सकते हो कि जिससे आपको डर है ना, हाँ। कि इन लोगों से मुझे डर है आगे फ्यूचर में कि ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, उन लोगों के नाम भी लिखवा सकते हो आप उसके अंदर। तो इस चीज का पेपर बनता है कि आप एक प्रोटेक्शन ले सकते हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन है। लेकिन आपको शादी करनी है या आपको साथ रहना है, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता ही है आपको कि जो शादी है वो अभी आप शादी, जैसे हम दोनों ने शादी की है तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल भी नहीं सकता क्योंकि अभी शादी लीगल नहीं हुई है इंडिया में। लेकिन अगर आप वो सेरेमनीज कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी कर रहे हो, सेरेमनीज कर रहे हो करो। लेकिन जहाँ तक बात है लीगल की, तो लीगल के लिए कोई पेपर वर्क नहीं है। ऑलरेडी इंडिया में लिव इन लीगल हो चुकी है, आप एक दूसरे रह सकते हो, रिंग एक्सचेंज करते हैं लोग, शादियां भी करते हैं, इतनी सारी शादियां हो रही हैं। तो हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा ही है कि आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं ना उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है, और सामने से जब ऐसी चीज़ें मिलती है ना तो वो लोग बेचारे नहीं समझ पाते। क्योंकि हमारे पास कम से कम 10-15 केसेस ऐसे आ चुके हैं जो हमारे डीएम्स में लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं और प्रूफ भी दिए हैं सामने से। मतलब ऐसे ऐसे लोग, यार सोचो 10-15 हज़ार रुपये जो महीने के कमाते हैं बेचारे, उन्होंने इतना इतना पैसा पे किया है लोगों को। तो मुझे हमें वो चीज़ पर्सनली बहुत बुरी लगी, क्योंकि एक बंदे की यार जिंदगी भर की मेहनत वो ऐसे फ्रॉड में जाए, ऑब्वियसली वो उससे नहीं निकल पाता ना। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही हमें बताना था कि आप लोग लीगलाइजेशन है लिव इन का, और शादी के लिए भी आपको ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब से बच के रहें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, शादी करनी है नॉर्मली शादी करो। हमने भी नॉर्मली की है, हमने भी कुछ ऐसा नहीं किया, कोई पेपर नहीं बनवाए। बस यही था मोटिव। तो चलो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और जो भी मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, उसको सुन के भी आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए क्योंकि पता है आपको यूट्यूब कम्युनिटी और यूट्यूब के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम नहीं ब्रेक कर सकते। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।